जय श्री महाकाल। मेरा नाम तुषार तिवारी। मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, वीडियो में बहुत रुचि आएगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बात उन दिनों की है जब गर्मी की छुट्टियाँ पड़ने वाली थी। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री संतोष सिंह जी के द्वारा कुछ एक्टिविटी हम बच्चों को दिया जा रहा था। उन एक्टिविटियों में बताया गया था कि आप सब्जी मंडी में जाके कुछ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री लिख सकते हैं, सरकारों पे डॉक्यूमेंट्री लिख सकते हैं, उनके कार्यों को बता सकते हैं। तभी हम सभी ने ठान लिया था कि हम एक डॉक्यूमेंट्री लिखेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद छुट्टी हुई, 3 बजे तक हम लोग अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं। हमारे घर पे चर्चा हो रही थी भोलेनाथ के बारे में। धीरे धीरे चर्चा होते बड़े बुजुर्ग चर्चा करते बताए कि सरकारों में एक सरकार है महाकाल उज्जैन के। मैंने सोचा ये तो हमारी एक्टिविटी से काफ़ी जुड़ा हुआ लग रहा है, तो मैंने भी बड़े रुचि के साथ वहाँ पे बैठ के सुनना चाहा। बातों बातों में उन लोगों ने बातें की कि उज्जैन नगरी में कोई भी राजा शाम नहीं बिता सकता। तो इस पे हमने सोचा कि चलिए इस एक्टिविटी को उज्जैन चल के ही पूरा किया जाए। हमारी रथ यात्रा, मेरा मतलब हमारी ट्रेन यात्रा उज्जैन जा पहुंची। मैं उज्जैन उतरा, वहाँ पे मैंने 1 कप चाय पी और उज्जैन नहा धो के उज्जैन मंदिर की तरफ बढ़ चुका। वहाँ पे कई लोगों से पूछने के बाद हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिली। उसी जानकारी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर में एक रात भी नहीं टिक सका कोई राजा। जानिए इसके पीछे का रहस्य। उज्जैन महाकाल। उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं टिक सका। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन महाकाल टेम्पल को पृथ्वी का नभस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन में शिप्रा नदी, शिप्रा रिवर के तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर की कीर्ति देश विदेश में फैली हुई है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्रद्धालु महाकाल का दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि यहाँ कभी किंग विक्रमादित्य के बाद कोई राजा एक रात भी टिक नहीं पाया था। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने महाकाल का रूप दूषण नामक दैत्य का वध करने के लिए लिया था, जिसके वध के बाद भगवान शिव को कालों का काल महाकाल कहा जाने लगा। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग तीसरा और बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में पूरे साल भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। विदेश से भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में महाकाल के दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में साल के 12 मास भक्तों का तांता लगा रहता है। उज्जैन में मौजूद उज्जैन महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को पृथ्वी का नभस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन महाकाल की कब हुई थी स्थापना, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। पौराणिक कथाओं की माने यह मंदिर 800 से 1000 वर्ष से भी पुराना है। इस मंदिर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जबकि आज का जो महाकाल मंदिर है उसका निर्माण 150 वर्ष पूर्व रोणाजी सिंधिया के मुनि रामचंद्र बाबा सेणबी ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेष का भी प्रयोग किया गया है। 108 स्तंभों से बना है मंदिर, और तस्वीर देख नहीं रह पाएंगे आप। उज्जैन में कोई भी राजा नहीं बिता सकता एक भी रात। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। ऐसे में उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं टिक सका। इस मंदिर का इतिहास है कि जिस व्यक्ति ने भी यहाँ दुशासन किया है वह घिर कर मर गया है। इसलिए आज भी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। इसके निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री राम चंद्रशेखर शिवलिंग स्थापित है।
मंदिर से कुछ ही दूर पर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हर सिद्धि माता का मंदिर है। ऐसे में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित है। यह सावन के महीने में हर साल महाकाल की सवारी निकली जाती है। इस मान्यता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए भस्म आरती की जाती है। तो हमारी डॉक्यूमेंट्री आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, भोले की भक्ति का एक ही है कायदा। हर इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा, इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा, हर इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा। इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा। वो मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, वो मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, और बिगड़ी बना दी तूने तेरे नाम की। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है।